हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लर्निंग। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो भी थ्योरी है। आज जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू वो है पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसको हम एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम देखेंगे कैसे ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करे कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करके जाए। ठीक है, सो आज हम लर्न करेंगे ये थ्योरी। सो स्टे ट्यून एंड लर्न अबाउट द पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज विच इज कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए देखते हैं आज हम पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी का अदर नेम है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो हम आपको पहले एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर हम आपको स्क्रीन भी शेयर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी और अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, नेम अपने आप बोल रहा है कि ये किसी पॉटर ने दी है, यानी माइकल पॉटर के द्वारा दी गई है ये जेनरिक स्ट्रैटेजी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। इसका मेन जो मोटो है इस स्ट्रैटेजी का कि माइकल पॉटर एनालाइज करते हैं तीन तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि बिजनेस उन स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। ठीक है, सो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है, इन तीन स्ट्रैटेजीज़ को जो है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया वो है एक डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरा है आपका कॉस्ट लीडरशिप और तीसरा आपका फोकस कर दिया है इन्होंने, फोकस। ठीक है, तो इन्होंने तीन पार्ट्स में इसको मेनली ऐसे डिवाइड किया है कि एक आपका कॉस्ट लीडरशिप है, दूसरा डिफरेंशिएशन है और तीसरा आपका जो है फोकस है। ठीक है, दो हम इसको डिस्कस सेपरेटली करेंगे बट एरिया को मैं फोकस वाइज, तो पहले मैं इन तीन को कंसिडर करके आपको समझाना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, फिर हम चारों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट लीडरशिप यानी जब हम लीडर बने तो कॉस्ट की वजह से बने, तो कॉस्ट कम हो तो अच्छा है किसी भी बिजनेस के लिए, है ना, और कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो जेनरिक स्ट्रैटेजी जो पहली कॉस्ट लीडरशिप के वो किस पे फोकस करती है, कॉस्ट कम करने पे फोकस करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट क्या है, सप्लायर से बहुत ही सस्ते पे सामान ले लेता है ना। तो वॉलमार्ट जब सस्ते में सारे सामान ले लेते हैं तो वो उसको एक मार्जिनल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहुत ह्यूज प्रॉफिट जो है गेन कर लेते हैं। ठीक, तो उनकी मार्केट क्या है, मार्केट में वो किस पे फोकस किए, लो कॉस्ट पे फोकस किए, उन्होंने लो कॉस्ट ली और बहुत बड़ी मार्केट को कवर कर लिया। ठीक, तो ये हो गई कॉस्ट लीडरशिप। दूसरा आ गया डिफरेंशिएशन, नाम खुद ही बोल रहा है डिफरेंशिएशन, कुछ तो डिफरेंट है इसमें, तो मीन्स क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूनिकनेस से तुरंत आपके माइंड में आ गया होगा एप्पल, यस। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखें तो बर्गर की इंडस्ट्री में मैकडी फेमस है ना, बट एप्पल इज़ वेरी क्वाइट ईजी टू रिकॉल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द प्रोडक्ट में, है ना। तो डिफ्रेंसिएशन में हम किसको कंडक्ट करेंगे, एप्पल को, जैसे कि बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड और यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया। अब हम फोकस पे फोकस करेंगे, तो फोकस पे फोकस यानी फोकस करने वाली मार्केट। ठीक, अगर कॉस्ट से रिलेटेड है तो ये कुछ ही लिमिटेड मार्केट पे फोकस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक लिमिटेड पार्ट पे। ठीक है, तो फोकस पे फोकस करना यानी लिमिटेड पे फोकस करना। ठीक है, हम आपको ये जो थ्री एरियाज हैं क्लियर कर चुके हैं, अब हम इन चारों को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एट एंड आई विल शो यू द थ्योरी, डोंट वरी, पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, तो कॉस्ट लीडरशिप में आप देख सकते होंगे, ठीक है, कि जब कॉस्ट लीडरशिप है तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, लो है, कॉस्ट क्या है, लो है, खर्चा कम क्या करना है, इनको लो करना है। और ये जो बता रहे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है, तो यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है तो उसे अपना कॉस्ट लो रखना होगा। और मार्केट क्या होगी, ब्रॉड होगी, मास मार्केट होगी, बहुत ही बड़ी मार्केट होगी, तो वो स्ट्रैटेजी किस में फॉल कर जाएगी, कॉस्ट लीडरशिप में। हमारे एग्जाम्पल में अगर हम कॉस्ट लीडरशिप का नाम लें तो हमने आपको वॉलमार्ट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मार्केट में अपना शेयर, अपना एडवांटेज
कॉस्ट कॉन्शियस होके करना चाहती है, कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड होके करना चाहती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है कि वो कॉस्ट को कम रखें, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बने, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री में उनकी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, देखिए मैं कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इंडस्ट्री और कंपनीज में। तो ये कंपनी हो गई, कंपनी 1 2 3 4, और ये चारों कंपनी एक ही तरीके के सपोज कर प्रोडक्ट बनाती है। लाइक सारी कंपनीज लैपटॉप बनाती हैं सपोज, हाँ, तो ये सारी क्या हो गई, अब ये हो गए पूरा इंडस्ट्री, और ये इंडिविजुअल हो गई कंपनीज, ठीक है। ठीक है, तो ये हाँ, कॉस्ट लीडरशिप। तो क्या लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होगा कि अननेसेसरी खर्चे रोको। वैसे तो भाई आप ये जान लो, हर ऑर्गेनाइजेशन फालतू के खर्चे रोकना पसंद करेगी, है ना, ठीक है। लेकिन ये इनका क्या फोकस होता है, सारे ओवरहेड को प्रायोरिटाइज करना और सब में कम करने हैं खर्चे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना, और इकोनॉमीज़ में स्टैंड करें, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएं, ठीक है, और इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट को सेल करें, है ना, बिलो मार्केट एवरेज भी सेल करें प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंज्यूमर मिल सके। अब आप लोग कई जगह पे देख रहे हो कि बहुत चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बाय देखिए देयर इज़ अ प्लानिंग टू ट्रेड द मोर एंड मोर कस्टमर्स। उनका सिर्फ टारगेट है मोर कस्टमर लेने का, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, उससे मतलब नहीं है। उनको ये क्या करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट दे देना है और मोर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इसमें कई तरीके के फीचर्स होते हैं, क्या कि प्रोडक्टिविटी इनको बढ़ानी है, ठीक, लो कॉस्ट इनको रखना है, उसके बाद बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल वाले हर जगह एडवर्टीजमेंट हो जानी है इनकी। तो ये हो गया आपका कॉस्ट लीडरशिप, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ एग्जाम्पल छोड़ करके, ओके। कॉस्ट लीडरशिप हो गया हमारा। अब हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में एक मिनट, हाँ, यूनिक प्रोडक्ट की बात करी थी मैंने, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था एप्पल, ठीक है। ये किस पे फोकस करते हैं, यूनिकनेस पे, डिफ्रेंसिएशन, यानी इनको कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना है, इनको मेन है कि इनका प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो फर्म अगर एडवांटेज ले तो यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। और मार्केट इनकी क्या होगी, ये भी मास मार्केट यानी ब्रॉड मार्केट पे फोकस करते हैं, ठीक है। मार्केट सेगमेंट क्या है, होल मार्केट पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और उसके बेसिस में ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही लार्ज मार्केट पे इनका भी फोकस रहता है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रोडक्ट को यूनिक किया तो उसके प्रीमियम प्राइस देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट देंगे और सर्विसेज भी देंगे। फॉर एग्जांपल आप एप्पल को अगर यूज़ करते हो, जो भी यूजर्स हैं, इनकी सर्विसेज आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिले होंगे अगर आप मेन एप्पल के सेंटर से ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में भी यूनिकनेस है, इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन इनके कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप वो कॉस्ट पे करोगे, क्यों, क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए, आपको हर दिन परेशान नहीं होना है। एक ये होता है ना, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, लेकिन ये हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। बट ये कहावत मैं आपको यहाँ पे सेट करने के लिए कि माइंड में आपकी ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, है ना। तो ये जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्वालिटी देंगे, उनकी प्रोडक्ट्स देंगे, सर्विसेज देंगे, इसीलिए वो जो यूनिक देते हैं ना उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। और कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें महंगी लगती होंगी, बट आपको उसका एंड रिजल्ट जब मिलेगा ना, तब तक आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी था और आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि यहाँ पे ये मैंने परचेज़ किया। तो कई बार आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने हैं कि आपका टाइम बहुत कांस्टेंट है और आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ये काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, और बिना रिसर्च के ये नहीं करते क्योंकि इन्होंने दाम ज़्यादा रखा है। अब इनको पता है कि मार्केट का ये ट्रेंड है कि अगर इन्होंने महंगा रखा है तो बहुत लिमिटेड लोग आएंगे इनके पास, लेकिन इनको ये पता है कि वो लिमिटेड लोग क्वालिटी पीपल होंगे, वो लिमिटेड लोग क्वालिटी चाहते होंगे, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होता है, डेवलपमेंट पे इनका कंप्लीट फोकस होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये हमने देखा कॉस्ट के बारे में, लीडरशिप के बारे में और मास मार्केट इन्होंने कवर की। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉस्ट फोकस में, यानी फोकस एरिया, छोटे एरिया में फोकस करना है। तो ये क्या है, नैरो टारगेट है इनका। कॉस्ट फोकस में नैरो टारगेट है, बहुत ही कम लोगों पे इनको फोकस करना है। ठीक है, तो ये लो कॉस्ट एडवांटेज लेना चाहते हैं। इनका बहुत ही स्मॉल मार्केट सेगमेंट होता है। प्रोडक्ट जनरली इनके बहुत ही बेसिक जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम कहें कि हमारा जो आपके घर के इर्द गिर्द छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, वो रिटेलर्स के आपको डिस्काउंट देते ताकि आप उनके रेगुलर बने ना, और उनको सिर्फ कुछ ही घरों को, कुछ ही क्लाइंट्स को पकड़ के रखना है, लो मार्केट को पकड़ के रखना है और उनको वो डिस्काउंट्स देके जो है सेटिस्फाई रखते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लोकल रिटेलर्स, ठीक है, जो कि डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जो कि आपको डिस्काउंट देते हैं। लास्ट है हमारा फोकस डिफरेंशिएटेड। कई बार डिफरेंशिएशन फोकस भी आता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार ना ये थ्योरी नहीं आएगी, कई बार ऐसे भी नहीं आएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन आ जाएगा या पूछ लेगा फोकस डिफरेंशिएशन। तो इसलिए इंडिविजुअली समझना अच्छे से। ठीक है, तो फोकस डिफरेंशिएशन क्या हुआ, फोकस यानी लोअर टारगेट, लोअर मार्केट एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये क्या है, ये केवल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल मार्केट सेगमेंट को पकड़ के रखते हैं। एक आइडेंटिफाई स्मॉल कंज्यूमर ग्रुप पे इनका फोकस होता है। ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है सक्सीड की, कि फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कंज्यूमर ग्रुप को। ठीक है, उन डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर की नीड को समझेंगे कि उनकी बेसिक नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, उस यूनिक प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फरारी, हर किसी को नहीं पसंद है और हर कोई इस पर खर्चा भी नहीं करना चाहते। बहुत ही यूनिक लोग हैं जिनको कुछ चाहिए, वो उनकी जिद है कि उनको चलानी है फरारी। तो इसमें भी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और ये सिर्फ लिमिटेड पीपल पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए वो 100% क्वालिटी मुझसे गेन करके जाए, गेन करने के बाद उस पर 100% प्रैक्टिस करे, वर्क करे और 100% उसका रिजल्ट भी लेकर आए, और आता है रिजल्ट। So my focus is only to the limited student. After doing research, analysis, innovation, I work with the ministries. तो what I found कि हर तरीके के चीज़ें हैं मार्केट में। What you have to do is the good people, unique people who take the advantage of your knowledge and present to the for their own self stake. ठीक है, तो हमने ये देखी हमारी पॉटर जेनरिक की स्ट्रैटेजी, जिसको हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमें कब चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करनी है, इसके लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। सारी चीज़ें एनालाइज करके हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स करना चाहिए, या वैल्यू चेन एनालिसिस करना चाहिए, कौन से टूल एंड प्रोसेस को हम अप्लाई करें ताकि जो है हम एक वैल्यूएबल थिंग्स को, ऑर्गेनाइजेशन को बना सकें, उसके प्रोडक्ट्स को बना सकें, और मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस थ्योरी के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये कॉन्सेप्ट। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही रीडिंग पे जाएंगे। ठीक है, सो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देयर इज सम टेक्निकल इशू, थोड़ा सा 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, लेट मी चेक। ओके, वी गेट इनटू इट। सो ये पॉटर जेनरिक और ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है, इसको रीड कर लेंगे प्लीज़। पहला ये आपका कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन, ये फीचर्स दिए हुए हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद आपका कॉस्ट फोकस है, एंड नेक्स्ट इज अ डिफरेंशिएशन फोकस।
ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजीज और अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगेन आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू विद इन 24 आवर्स में एक क्विक रिविजन दे देंगे, ताकि थ्योरीज, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ओटी में अगर थ्योरी समझ लिया ना तो उसको विद इन 24 आवर्स में रिवीजन करके वाइंड अप कर सकते हो एक तरीके से। फिर थोड़े थोड़े समय पे रिकॉल करना, क्योंकि फिर नहीं तो बिल्कुल ही चला जाना है। और अगर नहीं समझ में आएगी ना थ्योरी तो रटते रह जाओगे, एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए समझने की पहले कोशिश करेंगे थ्योरीज को, और संग संग इसी वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि आप याद कर लो। तो आप उसको बिल्कुल ही कोशिश किया करो कि आप भी जो मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रही हूँ आप वो अपने लिए हार्डवर्क करो और सक्सेस गेन करो, ठीक है। सो आई होप you are clear with the Porter generic theory. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next session with the new theory.